सुधाकर अपनी जिंदगी के उस पड़ाव पर आ गया था जहां उसकी पत्नी शांति भी उसे छोड़कर इस दुनिया से बहुत दूर चली गई थी। ऐसे में सुधाकर खुद को बहुत अकेला सा महसूस करता था, लेकिन अब तो उसके लिए उसका बेटा अशोक और उसकी बहू रेनू ही सब कुछ थे। लेकिन फिर भी उसकी बहू का रवैया सुधाकर के प्रति सही नहीं था। वो अक्सर सुधाकर की छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाती थी, गुस्सा हो जाती थी। शायद अब वो सुधाकर के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। इसलिए ही तो वो आए दिन अशोक से उसके पिता के बारे में कुछ ना कुछ कहती ही रहती थी कि मुझे अब तुम्हारे पिता के साथ रहना नहीं है। मैं भी जॉब करती हूं यार, मैं भी थक जाती हूं सारे दिन। इसलिए तो मैंने अपने बच्चों को भी हॉस्टल में डाल रखा है। आप क्यों नहीं समझते? आप पापा को कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ाओ ना, वो भी अपनी एज के लोगों के साथ रहकर खुश रहेंगे और हम भी यहां पे खुश रहेंगे। लेकिन अशोक अक्सर उसकी बातों को टाल देता था। लेकिन रेनू अब सुधाकर के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। एक दिन सुधाकर ने रेनू से कहा, बहू, आज मेरे कुछ दोस्त घर पर आएंगे, क्या तुम उनके लिए कुछ बना दोगी? इस पर रेनू ने पलट कर जवाब दिया, ये घर है पापा, कोई होटल नहीं है कि आपके दोस्त यहां पर आएंगे और मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी। सुधाकर भी धीरे धीरे समझने लग गया था क्या वो अपने बच्चों के लिए बोझ बन गया है। शाम को अशोक के घर आते ही रेनू से कहने लगी, अब बहुत हो गया अशोक, या तो तुम्हारे पापा यहां रहेंगे या मैं। तुम फैसला कर लो तुम्हें किसके साथ रहना है, लेकिन मैं अब और नहीं रह सकती इनके साथ। और अशोक कहता है कि ठीक है, मैं पापा से बात करता हूं। सुबह अशोक सुधाकर के कमरे में जाता है और कहता है कि पापा चलो कहीं घूमने चलते हैं। और सुधाकर मुस्कुराकर कहता है, हाँ ठीक है बेटा, चलते हैं, मैं भी कुछ थक सा गया हूं। ये कहते हुए सुधाकर की आंखों में आंसू थे। रेनू ने पता नहीं कब सुधाकर का बैग पैक करके गाड़ी में रख दिया। सुधाकर अशोक के साथ गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम के बाहर आकर खड़ी हो गई। अशोक ने कहा, पापा आप कुछ दिन यहां ठहर जाएंगे? आपको तो पता ही है ना कि रेनू पर भी काम का कितना प्रेशर है और मैं भी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता हूं। आप अकेले बोर हो जाते हो घर पे। मैं कुछ दिन में आकर आपको यहां से ले जाऊंगा। हम दोनों अभी कुछ काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। जैसे ही हम वापस आएंगे आपको यहां से ले जाएंगे। सुधाकर मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं बेटा, ये भी तो घर ही है, यहां भी तो लोग रहते ही हैं। इतना कहकर सुधाकर आगे की तरफ बढ़ गया और अशोक ने सुधाकर का बैग वहां के स्टाफ को दे दिया और मुड़कर वापस गाड़ी की तरफ चला गया। गाड़ी के पास आने के बाद उसने देखा कि उसकी चाबी शायद बैग के साथ ही चली गई थी। वो वापस लौटकर उस तरफ आता है तो देखता है कि अनाथ आश्रम का मैनेजर और उसके पापा जोर जोर से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। देखने से लग रहा था कि मानो पता नहीं कितने वर्षों से एक दूसरे को जानते हो, एक अच्छे खासे वो दोस्त हो। अशोक वहीं खड़े हुए बस देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद सुधाकर वहां से उठकर एक कमरे की तरफ चला गया। अशोक मैनेजर के पास आता है और कहता है कि आप मेरे पापा को जानते हैं?
मैनेजर ने कहा, हाँ मैं तो इन्हें वर्षों से जानता हूं। अशोक ने कहा, कैसे? उसने कहा, सालों पहले आए थे ये यहां तुम्हें गोद ले जाने के लिए। ये सुनते ही मानो अशोक के पैरों के तले से किसी ने जमीन ही खींच ली हो। वो दौड़कर अपने पापा के पैरों में जाकर गिर गया और रोने लगा कि पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुधाकर ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये तो होना ही था। अरे लोगों ने तो मुझे सालों पहले ही बोल दिया था कि गोद लिया हुआ बच्चा कभी सगा नहीं होता, और देखो आज तुमने साबित भी तो कर दिया। लेकिन बेटा मैंने तुम्हें कभी महसूस नहीं होने दिया कि तुम मेरी औलाद नहीं हो, और मैं आज भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। और जो तुमने मेरे साथ किया, काश वो कभी तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ना करे, क्योंकि मुझे तो उम्मीद थी कि एक दिन मेरे साथ यही होने वाला है। लेकिन तुम्हारा बेटा तो सगा है ना, तुम ये सहन नहीं कर पाओगे। इतना कहकर सुधाकर अपने कमरे की तरफ चला गया और अशोक बैठा हुआ बस पछतावा कर रहा था कि जो इंसान मुझे अनाथ आश्रम से लाकर इतनी अच्छी परवरिश दी, आज मैं उसे उसके घर से निकालकर वृद्धाश्रम में भेज दिया।